हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स से रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और जो हर वीक में दो तीन हमारे वीडियोस आते हैं, और वो वीडियो देखने वाले जो प्रेक्षक है, दर्शक जो हमारे हैं, उनकी डिमांड की वजह से अलग अलग सब्जेक्ट हम लोग चूज कर रहे हैं, और यही सब्जेक्ट आज के इस एपिसोड के लिए भी हमने चुना है। चलेगा। कमजोरी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। Sure. और उसके तहत मेरा पहला सवाल, सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी की जो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो क्या होनी चाहिए और क्या होती है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, लिंग के विभिन्न आकार क्या है, यौनिक के आकार क्या है। आज बहुत ही उम्दा टॉपिक देख रहे हैं। भाई सब कारण तो देख लिए, अभी ट्रीटमेंट कैसे देनी है और उसमें मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। बहुत बार देखो दो चैनल रहते हैं ट्रीटमेंट के। पहले से ही किसी को ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, डायबिटीज़ की चल रही है, उसमें अल्फा ब्लॉकर है या अदर ड्रग की वजह से साइड इफ़ेक्ट, वो पहले हमें कम करने हैं। एक तो एक्सरसाइज योगा से या डोज चेंज करके कम करके। दूसरी बात, लिंग के तरफ का सप्लाई जो जाता है उसे बढ़ाने के लिए वासोडायलेटर, जो मेडिसिन लेने के बाद ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी के फ्लो से 10 गुना ज़्यादा बढ़ता है, ऐसे देने हैं। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है भाई, जिससे कंट्रोल आ जाए तुम्हारी इरेक्शन के ऊपर और ज़्यादा देर आप परफॉर्मेंस कर सके। तीसरे आते हैं लोकल एप्लीकेशन वाले, वहाँ हाइपर सेंसिटिविटी कम करने के लिए जो ऑइंटमेंट रहते हैं वो आ गए। कुछ ऑयल आ गए जहाँ पे स्किन एक्सपांडर्स रहते हैं, और हार्मोनल थेरेपी है टेस्टोस्टेरोन के जैसे, और जैसे मेल में है वैसे ही फीमेल्स में भी उनका लॉस ऑफ लिबिडो हो गया। जैसे भी सिम्टम्स है उसके हिसाब से टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है या हार्मोनल थेरेपी देके उन्हें अच्छा कर सकते हैं, और उन्हें जो परफॉर्मेंस उनका है दोनों का, वो हम अच्छी तरह से सुधार सकते हैं। सर, ये कमजोरी के लिए जो मैकेनिकल एड्स होते हैं, यस, वो क्या होते हैं? श्योरली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। भाई सबको मेडिसिन काम करेगा बोल नहीं सकते। एक 10% लोग ऐसे रहते हैं जिसमें भाई मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, डायबिटीज़ की वजह से रास्ता चौक हो गया, बीपी की वजह से वहाँ पे सप्लाई नहीं जा रहा है, कुछ इंजरी है, ट्रॉमा है और कुछ भी हो। ऐसे केसेस में नेक्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी क्या आती है भाई? वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस है वो वहाँ पे लगाना है। बहुत बड़ा स्प्लिंट रहते हैं पेनाइल लगाने के लिए, और वहाँ पे पेनाइल इम्प्लांट इन्फ्लेटेबल हो गए, डिफ्लेटेबल हो गए, रिजिड है, सेमी रिजिड है, ऐसे जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, या बहुत बार पी शॉट थेरेपी जैसे इंजेक्टेबल थेरेपी देते हैं। ये है मैकेनिकल एड्स, जिसकी वजह से आपको आपके पार्टनर को सुख मिलने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको नेचुरल जो सेक्स में आनंद आता है वही इससे मिलता है। सर, बहुत बार ऐसे होता है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन में या कमजोरी में सेक्स थेरेपी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। डेफिनेटली ये इसका काम क्या होता है? डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो काउंसलिंग फैक्टर क्या इम्पॉर्टेंट है भाई। हमारे यहाँ पे शादी के पहले भाई उसे कोई सेक्स एजुकेशन नहीं, बस ऐसी शादी हो गई, निकले हनीमून। वहाँ पे ना पार्टनर को इसको पता है ना उसको पता है,
बहुत बार क्या होता है, एक सेक्स थेरेपिस्ट जो एडवाइज़र है, जो क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जो काउंसलर है, वो दोनों का अप्रहेंशन पे एक्टिविटी कैसी होती है, पोजीशन क्या होती है, कैसे एक्ट करते हैं, क्या नहीं, इसका अप्रहेंशन कम करते हैं, दोनों का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। भाई पहले ही दिन मिल गए और चालू हो गए, ऐसा नहीं जमता है। उनको कैसे एक दूसरे के साथ मिलन करना, कैसे एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करना, एक तरह से एक सेक्स थेरेपी से हम करते हैं। एक दूसरे का डर, सेक्स के बारे में नॉलेज और वो कैसे करने के एक्ट, उसका इन्फॉर्मेशन जब आएगा तो डर निकलता है और इससे डेफिनेटली उनका सेक्सुअल लाइफ सक्सेसफुल होता है। सर दर्शक के फोन Sure, में शुरू हो गए। definitely, प्रतीक लेते हैं। जी है रत्नागिरी से, बात करना चाहते हैं। प्रतीक जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो पूछिए। बोलिए। सर, कमजोरी में फेनल इम्प्लांट करने के लिए एज की कोई लिमिट होती है क्या? एक्सेलेंट। Important. अभी हम बात कर रहे थे मैकेनिकल एड्स क्या है। बिल्कुल। भाई मेरी सीरीज बोलूँगा आपको, यानी कोई लिमिट क्या होती है नहीं होती। मैं 22 साल से लेके जहाँ पे उसका ट्रॉमा हुआ था, मैक्सिमम 75 ईयर्स तक हमने इम्प्लांट किए हैं सक्सेसफुली। क्या बात। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया रहते हैं, भाई वहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और दूसरा उसके अंदर दूसरा के अंदर उसे हमें रिजॉल्व करना है। बहुत बार 50 या 55 के बाद प्रोस्टेट बढ़ जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे है क्या, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम है क्या, या हमें इम्प्लांट डालने के बाद और कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है क्या। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया समझो आप स्टिकअप करोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एज लिमिट कोई आप उसको आती नहीं है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेटेबल, डिफ्लेटेबल, रिजिड, सेमी रिजिड ऐसा इम्प्लांट चेंज करके जो भी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी की एज है वो एज में आप डेफिनेटली इम्प्लांट कर सकते हैं। सर बहुत बार डॉक्टर्स बिहेवियरल ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं Yes. कमजोरी में। यस, तो ये क्या होता है और ये कैसे किया जाता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। है? जी। बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई कपल है, आगे सामने झगड़ा शुरू, समझो इमेजिन करो एक दूसरे के साथ बनती नहीं, एक दूसरे के ऊपर डाउट लेना है। भाई आधा टाइम तो मोबाइल चेक करने में जाता है एक दूसरे के, अरे उसके सिवा तुम एक दूसरे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के पीछे लग जाओ तो ये झगड़े हो गए, बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप गाली गलौज कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार निर्माण हो रहा है, तो कैसे सेक्स करोगे उसके साथ? तो उसे काउंसलिंग करके समझाएंगे, भाई जो है उसे एक्सेप्ट करो, उसे एडजस्टमेंट करो और आगे अपना लाइफ बढ़ाओ। और ये थेरेपी जो रहती है बिहेवियरल, उससे ये बहुत फ़ायदा होता है। और ये सेक्स थेरेपी भी उसमें हम ऐड करते हैं, जिसमें भी उनकी नॉलेज देते हैं, भाई क्या रहता है फोर प्ले, कैसे आपको एक्टिवेट करना है, कैसे आपके पार्टनर को रिझाना है, कैसे इन्वॉल्व करना है। तो ये बिहेवियरल थेरेपी बहुत काम में आती है, जिससे ये कमजोरी बिना दवा की, बिना मेडिसिन की अच्छी हो सकती है। क्या बात है। सर एक हमारी फीमेल दर्शक है, लेते। वो सवाल करना Sure. चाहती है। मेघा जी है वडाला से, उनको सवाल पूछना है। पूछिए मेघा जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। नमस्ते, बोलो। सर कमजोरी में पुरुषों ने पेनल इम्प्लांट करने से सेक्स में कोई दिक्कत आती है क्या? एक्सेलेंट, बहुत उम्मीदवार सवाल है। यही टॉक और कंटिन्यू करते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस। बिल्कुल। अभी यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार ये पार्टनर जो है आता है हमारे क्लिनिक में, भाई मुझे इम्प्लांट करना है सर, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी पूछा है कि अपने पार्टनर से, बहुत बार बिना पार्टनर को पूछे वो बोलते भाई हमें बताना नहीं, ऐसा नहीं करना है। कहते क्यों? जब आपको इम्प्लांट करके वापस जाओगे, उसकी साइज़ बदलेगी, उसका स्टेमिना बदलेगा, तो उस वक्त में समझो वो रेजिस्टेंट हो गया, क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं, हो गए झगड़े शुरू, क्या करोगे? तो पेनाइल इम्प्लांट एक इतनी अच्छी प्रोसीजर है, जब सब कुछ फेल होता है हम बोलेंगे ये रामबाण औषधि उपाय बोलेंगे। एट द एंड ऑफ द थेरेपी वहाँ पे इम्प्लांट डालने के बाद सेंसेशन नॉर्मल रहेगा, इरेक्शन आपका जितने मन में आपको करना है उतना कर सकते हो, वहाँ पे यूरिनेशन को प्रॉब्लम नहीं, सीमेन आने को प्रॉब्लम नहीं, बच्चा होने को प्रॉब्लम नहीं, और इवन फीमेल को भी उसका जो नेचुरल सेंसेशन विदाउट इम्प्लांट का मिलता था वही भी इम्प्लांट के बाद में मिलेगा। लेकिन एक दूसरे की सम्मति, कंसेंटिंग, और उसके बाद ये इम्प्लांट करो तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। सर कमजोरी में एक साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट कहा जाता है जिसे, Yeah. वो भी की जाती है। अभी Yes. इसे हम खाली ये वर्ड सुनते हैं, Yes. लेकिन एक्चुअल Practically क्या है, definitely. क्या है? जी। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बार कुछ बहुत ही गार्डेड चाइल्ड होते हैं, यानी इतना ऑब्जर्वेशन रहता है गार्डियन का, भाई ये मत करो, वो मत करो, किधर मिक्स मत करो, फ्रेंड नहीं करना है, कुछ करना है। तो क्या होता है, शादी के बाद इतने डर जाते हैं, सेक्स बार मेरा सेक्स होगा ही नहीं होगा, पार्टनर सेटिस्फाई हुआ ही नहीं होगा, फिर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ऐसे अननेसेसरीली भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब काउंसलर के पास जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग भी करते हैं,
तो उन्हें हमें लाना है पास में, हम एक्सप्लेन करेंगे, उनको बुक्स देंगे, भाई बेसिक गाइडलाइन क्या रहती है, हनीमून कैसे करना है, अपना बहुत अच्छा टॉपिक है हनीमून का। जी। पहले एक दूसरे के साथ कैसे इंट्रोडक्शन करें, बाद में धीरे धीरे कैसे सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, यानी स्टेप बाय स्टेप एट द एंड वो एक्ट में जाना है। तो उसी से उन्हें काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है, और जो एकदम अननोन रहते हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे की पहचान बना के अच्छा सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रहती है साइकोथेरेपी। जी, और एक आखिरी सवाल सर करना चाहूँगा। अक्सर आप बात करते हैं, हमारा जो मराठी का लाइव शो जाता है Sure. उसमें भी आप बात करते हो कि सेक्स एजुकेशन Yes. या कम्युनिकेशन, Yes. तो ये सब चीज़ें कमजोरी में कितने मायने रखती है? Sure. जी। देखो यहाँ पे जैसे हर चीज़ की स्टडी है, ये सेक्सुअल एजुकेशन का इवन आपको बोलता हूँ, ये कामसूत्र कितने सालों पहले निकला है। जी। और इसके अंदर हम एलोरा अजंता खजुराहो देखो तो पूरी दिनचर्या दिखाते हैं। भाई सेक्सुअल एक्टिविटी इमीडिएटली करना यही एक्ट नहीं है भाई, पहले पास आना है, एक सेंसुअलिटी है, एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे का मन पहचानना है, बाद में धीरे धीरे अपने आप कैसे वो एक्ट में जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो एड्स नहीं होने के लिए कैसे करना चाहिए, विविध प्रकार के पोजीशंस, ये समझने के लिए हमारा सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक देखिए। और यहाँ पे हाइजीन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन्फेक्शन न होने के लिए, दोनों को ये सेक्सुअल एजुकेशन काम में आता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अच्छी तरह से नॉलेज लो, सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलो, अपनी समस्या सॉल्व करो और निजी लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर। आपके Thank you. आज के एपिसोड में भी आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, आप उनकी सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम भी है, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर आप ज़रूर सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान आप डॉक्टर साहब से पा सकते हैं। चलिए फिर आज के इस शो में यहीं पे रुकते हैं, अगले शो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।